भाई फाइनली हाउसफुल 5 का ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर के बाद 6 जून को ये मूवी रिलीज होने वाली है। भाई ट्रेलर देखने के बाद मेरा क्या ओपिनियन रहा बताते हैं आपको। इस ट्रेलर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको आपने मिस किया होगा, तो इन सब चीज़ों को छाट छाट कर लेकर आया हूँ और बताऊंगा कि किस तरह से ये मूवी किस डायरेक्शन में जा रही है और क्या आपको वो सेटिस्फेक्शन कॉमेडी वाली जो अक्षय कुमार से आप एक्सपेक्ट करते हैं वो मिल सकती है या नहीं, या फिर जो आप हाउसफुल फ्रेंचाइज से एक्सपेक्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में बाला का रोल निभा के अक्षय कुमार ने हंसाया तो बहुत था, स्टोरी बहुत सारे लोगों को पसंद आई थी, बहुत सारे लोगों को लगी थी क्या हिस्ट्री का उन्होंने कुछ एकदम सही नहीं बैठाया, लेकिन हाँ हाउसफुल 5 से बहुत सारी उम्मीदें थी। उसके बावजूद भी हाउसफुल 4 बहुत ज़्यादा हिट गई थी। अब 5 के ऊपर बात करें तो यार 5 मूवी को मैंने पहले ही बताया था जब टीजर आया था कि यार ये जो है वो डेथ ऑन द नील के जैसी लग रही है। 2022 में एक मूवी आई थी गैल गेटआउट की डेथ ऑन द नील, उसके जैसा कुछ इसका कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि उसमें भी एक क्रूज होता है जिसमें मर्डर होते जाते हैं, इसमें भी एक क्रूज है और रंजीत सर का मर्डर हो चुका है। अच्छा, ट्रेलर की स्टार्टिंग में बात करें तो हमें मालूम पड़ता है कि रंजीत सर बहुत पैसे वाले प्रॉपर्टी वाले इंसान हैं और उनका मर्डर हो चुका है। मर्डर होने के बाद उनकी विल अनाउंस की जाती है और वो जो विल है उसमें बताया जाता है कि वो जॉली को दे रहे हैं विल। अब इसी के बीच अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन सामने आते हैं और कहते हैं कि वो हैं असली जॉली। अब ये चीज़ कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश है कि क्या इन तीनों में से कोई एक असली जॉली है या तीनों ही नकली जॉली हैं, सिर्फ विल के कारण यहाँ पर क्रूज पर आए हैं पैसे लेने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो वही सब स्टोरी थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल लगती है और इस ट्रेलर में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे और भी एक्टर्स के इंट्रोडक्शन और उनके इंट्रोडक्शन के सीन्स होते हैं, जिसमें मैं बात करूं फरदीन खान का एक सीन आता है जिसमें वो बोलते हैं कि इन्हें जेल में डाल दो। यहाँ पर फरदीन खान की एक्टिंग मुझे ऐसा लग रहा है यार बहुत टाइम बाद फरदीन खान की कोई एक इतनी बढ़िया मूवी देख रहे हैं। अब फरदीन खान की एक्टिंग मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों थोड़ी सी ऑफ लग रही है। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है पूरी मूवी में उनकी एक्टिंग अच्छी हो, बाकी ट्रेलर में जहाँ जहाँ वो आते हैं वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ज़बरदस्ती एडजस्ट किया गया है। ऐसे ही बहुत सारे एक्टर्स की बात करें जिनमें बहुत सारे एक्टर्स ऐसे लगते हैं कि उनको हमने मूवी में एडजस्ट किया है। देखिए कॉमेडी वाली जॉनरा की मूवी है तो इसमें अगर आप देखें तो जॉनी लीवर सर की एक्टिंग और कॉमेडी बहुत कमाल की लग रही है। मतलब वो अकेले ऐसे एक्टर थे जिनको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मुझे हंसी आएगी इस मूवी में और रियली आएगी। बाकी अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख का ट्रेलर की बात करें, ट्रेलर तक ही रखें तो इतना ज़्यादा कोई कॉमेडी मेरे को नहीं लगता कि कॉमेडी सीन्स बनाने की कोशिश की गई है। बाकी हाँ मूवी एक अलग चीज़ होती है, ट्रेलर अलग होती है। बाकी ट्रेलर से स्टोरी तो क्लियरली सामने आती है कि वो तीनों जॉली हैं, वो तीनों नाटक करेंगे असली होने का, और फिर जैकलिन, सोनम बाजवा और थर्ड का नाम सॉरी मैं भूल गया, बट वो तीनों फिर किसी तरीके से इस क्रूज पर टिकने की कोशिश करेंगी और उसके बाद फिर मर्डर हो जाता है रंजीत जी का। अब वो मर्डरर कौन है, क्या वो और भी मर्डर करता है, इस सब के पीछे पूरी स्टोरी घूमेगी। और जिसमें 2 पुलिस वाले यानी कि संजय दत्त और जैकी श्रॉफ की एंट्री होती है। तो भाई संजय दत्त और जैकी श्रॉफ को इनमें लाया जाता है, हो सकता है वो इन्वेस्टिगेशन करें, वो देखें। नाना पाटेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दिख रहे हैं इस पूरे ट्रेलर में, जिसमें उनकी एंट्री भी खतरनाक होती है और एक तरह से उनके कैरेक्टर को बहुत हाइड किया गया है। मतलब उनकी एंट्री ज़बरदस्त है, वो आप बहुत अच्छे अंदाज से रहे हैं, लेकिन वो इस ट्रेलर में कर क्या रहे हैं, इस मूवी में कर क्या रहे हैं, वो पूरी तरीके से ट्रेलर में नहीं समझाया गया। तो ये देखने के लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ कि उनका रोल किस तरीके से स्विच किया जाएगा, क्योंकि वो एक बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। बाकी डीडू मौर्या भी हैं और बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत सारे कैमियोज भी आपको देखने को मिलेंगे। अब वो शायद बोमन ईरानी का हो सकता है और बहुत सारे लोगों का हो सकता है। तो अब जो एक किलर है उसके पीछे स्टोरी घूमेगी कि इस क्रूज पे भाग दौड़ होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी कि मर्डर कौन कर रहा है, कौन कर सकता है, या फिर उसके पीछे मोटिव क्या है। एक चीज़ इसमें तय है जो डेथ ऑन द नील में भी मैंने देखी थी, वो ये है कि यार इसमें जो जो कैरेक्टर्स उठाए हैं इन्होंने हाउसफुल 5 में, उस हर कैरेक्टर को ये इस तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपको लग जाएगा कि यार ये मर्डरर है। पूरी मूवी में ऐसे ही होगा तो आप गैस नहीं कर पाएंगे। बाकी एंड आते आते आप प्रेडिक्टेबल हो जाएगी मूवी थोड़ी बहुत, लेकिन जहाँ तक ट्रेलर की बात है उसमें कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि हर एक के ऊपर चेहरा लगाना, और जब इन्होंने ट्रेलर भी लॉन्च किया तो हर एक व्यक्ति के ऊपर एक एक चेहरा लगाया था। इसका मतलब ये है कि हर एक का एक मोटिव दिखाएंगे इसमें कि जो मर्डरर हो सकता है, अब वो प्रॉपर्टी हो या कुछ भी हो, लेकिन जो एंड में मर्डर निकलेगा या हो सकता है मर्डर ना भी हुआ, तो वो सब चीज़ें देखने वाली हैं और शायद वही एक फैंस को मज़ा देगी हाउसफुल 5 में। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो इस ट्रेलर में मुझे ऐसा लगा कि स्टोरी में हर लाइन पे कॉमेडी है, लेकिन सीरियस वाली जो हंसी आती है एक सीन को देखने में ट्रेलर के इस 2-3 मिनट के ट्रेलर में तो एक बार भी नहीं आई। हाँ जॉनी लीवर सर को देख के ज़रूर आई, लेकिन अगर मूवी में भी इस तरह की कॉमेडी रखी है तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ हंसी आने वाली है। बाकी
लेट्स सी मूवी के बाद मूवी का भी रिव्यू करेंगे। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड न्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं, ट्रेलर मूवी के रिव्यूज़ जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।